परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, यह फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वह लोग ही खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ, दुनिया में जो लोग कुछ बड़ा करते हैं वह अक्सर खामोश रहते हैं। उनके बजाय उनका हुनर ही बोलता है। बरसों पहले शायर को शायद यह आभास हो गया था कि आने वाले वक्त में धरती पर एक ऐसी शख्सियत जन्म लेगी जो कि बोलेगी कम और कामयाबी के कीर्तिमान ज़्यादा गढ़ेगी। उसी को लेकर उन्होंने यह शेर रचा होगा और वह हस्ती है जांगीर समाज के कोहिनूर श्री अशोक कुमार शर्मा, जिन्होंने एक बेहद साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद अपनी मेहनत के बल पर कामयाबी का एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि वे न केवल अपने समाज बल्कि परंपरागत उद्यमी रहे समाज के भी आदर्श बनकर उभरे। करीब 25 साल पहले मात्र 30,000 रुपये से व्यवसाय की शुरुआत करने वाले शर्मा आज वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, लेडर्स होम इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट की 5 इकाइयाँ स्थापित कर देश के उद्योगपतियों के क्लब में शामिल हो चुके हैं। आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं समाजसेवी उद्योगपति भामाशाह श्री अशोक कुमार शर्मा जी। नमस्कार। आपने अल्प समय में सफल उद्योगपतियों में अपनी जगह बनाई है, इस पे प्रकाश डालिए। नरेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको विस्कोना टुडे न्यूज़ चैनल लॉन्च करने के लिए, सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। और बेसिकली मेरी जो शुरुआत हुई थी, मैं शुरू से ही मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर थे। मैं शुरू से मेधावी छात्र रहा और शुरू से फोकस्ड रहा कि मुझे कुछ आगे बनना है। बेसिकली मेरे शुरू से बहुत बड़े एम्स थे कि आगे कुछ जाके कुछ ऐसे काम करने हैं जिसमें मैं अपना फैमिली का नाम रोशन कर सकूं, मेरे समाज का नाम रोशन कर सकूं, मेरे गांव का नाम रोशन कर सकूं, मेरे ज़िले का नाम रोशन कर सकूं। इस तरह सोच के मैंने काम किया। शुरुआत कैसे हुई थी? मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर थे। गवर्नमेंट टीचर के पास इतना पैसा तो होता नहीं है, तो मैंने 1992 में इंजीनियरिंग कंप्लीट करी मेरी, और उसके बाद मैंने अपना बिजनेस मैंने 3 इयर्स करीब जॉब किया और 1996 में मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए शुरू में तो पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। जब कोई भी आप कारोबार स्टार्ट करते हैं तो उसमें शुरू में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। वो पूंजी मैंने कहीं से जुटाई, करीब 30,000 रुपीज़ की अल्प पूंजी मैंने जुटाई और उससे मैं अपना कार्य शुरू किया बेसिकली। और एक टारगेट रखा कि भाई मैंने छोटे छोटे टारगेट्स बनाया। जैसे हम लोग एक ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो हम सीढ़ियों के थ्रू जाते हैं, तो मैंने भी क्या किया कि हर जगह रुक रुक के अपने टारगेट सेट किए और उस तरह मैं अपना काम किया कि शुरू में इतना काम करना। तो शुरू में अकेला काम करता था, फिर मैंने 3 लोगों की टीम बनाई, फिर हमने 5 लोगों की टीम बनाई, फिर 10 लोगों की टीम बनाई और फिर थोड़ा बड़ा सोचने की प्लानिंग करी। फिर थोड़े फंड जुटाए, कुछ लोगों से फंड जुटाए, कुछ बैंक फाइनेंस लिए और उस तरह काम किए और धीरे धीरे हम लोग काम में आगे बढ़ने लगे। इनिशियल स्टेज में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक यूपीएस मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट किया, जो कंप्यूटर्स में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज के रूप में जाना जाता है। उसके बाद यूपीएस लाइन में क्या हुआ कि बहुत सारी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई, तो हम तो छोटे प्लेयर्स थे, तो हमको उन लोगों ने इमीडिएटली मार्केट से बाहर कर दिया। और हमने फिर मैं कोई नई लाइन की तलाश में था कि कोई नया बिजनेस शुरू करें, तो 2004 में मैंने वेइंग स्केल इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स का बिजनेस शुरू किया। उसके लिए बेसिकली कुछ लीगल प्रक्रिया होती है, जैसे उसके लिए लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक लाइसेंस लेना पड़ता है, वो लाइसेंस हमने लिया और 2004 में हम लोगों ने वेइंग मशीन्स का बिजनेस किया। मैं बीच में एक कहानी भी सुनाता हूँ आपको इसके लिए। बेसिकली क्या हुआ कि जब मैंने वेइंग स्केल का काम शुरू किया तो मैंने सोचा था कि करीब 100 वेइंग मशीन पर मंथ बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट होता है जो एक तो लीगल मेट्रोलॉजी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, एक लीगल मेट्रोलॉजी स्टेट गवर्नमेंट का होता है। वैसे स्टेट गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट में मैं गया और मैंने वहाँ पे लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स होता है, उनसे मैंने डिस्कशन किया कि भाई हमारा टारगेट है 100 मशीन पर मंथ बनाने का। मैं अपनी पूरी जितनी भी पूंजी थी जो मैंने अभी तक कमाई थी वो सब मैंने उसमें झोंक दी थी बेसिकली। तो जो वहाँ लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि आप 100 पीस 1 साल में तो बना लेना। मेरा टारगेट था 1 महीने का, उन्होंने बोला 1 साल में बनाना। तो मेरा तो पूरा मनोबल टूट गया वहाँ पे और मैंने सोचा ये मैंने क्या कर दिया।
लेकिन फिर भी मैंने अपनी हिम्मत को नहीं हारा मैं, और मैंने उसके लिए कोशिश करी। लेकिन फर्स्ट मंथ में हमने 30 वेइंग मशीन्स बनाई और 30 वेइंग मशीन हम लोगों ने पूरे राजस्थान में बेची। और आपको मैं बता दूं, विद इन 1 ईयर एंड 2 मंथ्स में हम राजस्थान में नंबर 1 प्लेयर बन गए। बहुत बढ़िया। इस टारगेट के साथ काम किया हम लोगों ने। और फिर धीरे धीरे हम लोग राजस्थान से बाहर निकले। राजस्थान के जो सबसे पहले जो नियरेस्ट प्रदेश थे वहाँ पे गए, वहाँ पे हम लोगों ने काम किया। और फिर हम लोगों ने थोड़ा सा हमारे स्कोप को बढ़ाया, हमारे क्षेत्र को बढ़ाया। फिर हम लोग हर क्षेत्र में जाने लगे, जैसे नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, सब जगह जाके हमने काम किया और कुछ एक्सपोर्ट बिजनेस भी शुरू किया। और फिर हम लोगों ने वेइंग मशीन में हमने काम काफ़ी अच्छा डेवलप कर लिया। उसके बाद हम नए प्रोडक्ट लाइन, बेसिकली व्यापार कैसे बढ़ता है, व्यापार बढ़ाने के लिए या तो आप क्षेत्र बढ़ाओ या प्रोडक्ट बढ़ाओ। तो हमने प्रोडक्ट्स ऐड करना शुरू कर दिया। फिर हम लोगों ने जैसे रिक्लाइनर चेयर्स लाए हम लोग, फिर टेलीस्कोपिक लैडर्स लाए, फिर हम लोग मेटल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स लाए। इनमें हम लोगों ने काम किया और आज हम लोग इंडिया की टॉप 5 वेइंग मशीन स्किल बनाने वाली कंपनियों में शामिल है। और अभी तो हम लोग बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट भी लेके आ रहे हैं, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। देश में परचम फहरा चुका उनका इक्वल ब्रांड अब वैश्विक पहचान बनाने को बेताब है। आज की हमारी शख्सियत ऐसे ख्यातनाम उद्यमी, खोजकर्ता, मार्केटर व प्रेरणादायक वक्ता श्री अशोक कुमार शर्मा ही हैं। श्री शर्मा यूनिक पावर टेक्नोलॉजीज इक्वल स्केल के संस्थापक एवं सीईओ हैं। कर्मयोगी श्री अशोक शर्मा का जन्म दौसा जिले के श्यालावास गांव में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1972 को शिक्षक श्री रामजी लाल शर्मा एवं गृहिणी श्रीमती शांति देवी के घर में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुई। उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा इन्होंने नज़दीकी कस्बे भंडारे से हासिल की। यह प्रारंभ से ही मेधावी थे और हमेशा अपने स्कूल के टॉपर रहे। 12वीं के पश्चात उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने जयपुर के राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज में 1992 में दाखिला लिया। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद कुछ समय इन्होंने एक लिमिटेड कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्य किया। नौकरी इनकी कभी प्राथमिकता नहीं रही। इन्होंने कुछ अलग करने का सपना अपने अध्ययन काल में ही पा लिया था, इसलिए थोड़े समय बाद ही अपने सपने को साकार करने के लिए इन्होंने नौकरी छोड़ दी और यहाँ हासिल किए तजुर्बे एवं महज 30,000 रुपये से सन 1996 में इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर की स्थापना से अपना व्यवसाय शुरू किया। माता पिता से मिले उच्च संस्कार और मेहनत ही इनकी असली पूंजी थी, जिसने सीमित संसाधनों के बावजूद इन्हें आगे बढ़ने से रुकने नहीं दिया। अपनी लगन, मेहनत और दूरदृष्टि के कारण यह महज 24 वर्ष की युवावस्था में ही सफल उद्यमी बन गए। आपकी सफलता के अंदर आपके परिवार की क्या भूमिका रही है? देखो, सफलता है परिवार के सहयोग के बिना तो सफलता मिलना, और अगर मिल भी जाए तो उस सफलता का कोई मतलब नहीं है। बेसिकली जब तक परिवार आपका साथ नहीं है तो सफलता का कोई मतलब नहीं है। परिवार है तो हम हमारी सफलताओं को उनके साथ बांटेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे चीज़ें, तो तभी तो परिवार के साथ ही सफलता जुड़ी हुई है बेसिकली। तो परिवार का तो बहुत सहयोग रहा, मेरे फादर का बहुत बड़ा सहयोग रहा। मेरे फादर के बारे में मैं बता दूं, मेरे फादर मैथ्स के टीचर थे। वो शुरू से बहुत डिसिप्लिन वाले टीचर्स में से आते थे और उन्होंने हमको भी डिसिप्लिन सिखाया बेसिकली फादर ने। तो फादर ने हमें यही सिखाया कि भाई जो भी व्यापार करो आप बिल्कुल ईमानदारी से कार्य करना और पूरी मेहनत से काम करना, और मेहनत के साथ साथ जो भी व्यापार कर रहे हो उसमें फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है व्यापार में। तो परिवार का सहयोग, फिर मेरी मदर का बहुत सहयोग रहा। मदर हमेशा हमें बोलती थी भाई, जैसे हम मान लो 10 बजे ऑफिस जाने का टाइम रहता था तो मदर हमें टोकती थी भैया 10 बज गए ऑफिस क्यों नहीं गए। तो एक प्रेशर रहता था बेसिकली मदर और फादर का, तो वो सबसे बड़ा काम रहा। और परिवार का सहयोग तो फिर मेरे ब्रदर्स का सहयोग रहा। फिर मेरी शादी हुई 2000 में, फिर मेरी वाइफ का तो बहुत सहयोग रहा मेरे व्यापार में। उन्होंने तो कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ काम किया है। उन्होंने तो इतना सहयोग किया है कि आप ये मान सकते हो बीइंग मेरे क्लोन के रूप में काम किया है। मतलब जैसे एक दूसरा अशोक शर्मा आपके साथ बैठा है और वो काम कर रहा है बेसिकली। तो इस तरह परिवार का योगदान मेरे बिजनेस डेवलपमेंट में रहा।
अपने व्यवसाय की यात्रा का दूसरा कदम इन्होंने उस वक्त उठाया जब 2001 में यूपीएस इन्वर्टर निर्माण यूनिट की स्थापना की। इनका प्रतिष्ठान यूनिक पावर टेक्नोलॉजी दिन दुनी रात चौगनी प्रगति करने लगा। इनकी व्यवसाय की यात्रा का तीसरा और सबसे अहम कदम साल 2004 में रहा, जब इन्होंने इक्वल ब्रांड से इलेक्ट्रॉनिक तराजू एवं इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटे का निर्माण प्रारंभ किया। यह कदम इनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। प्रारंभ में पूंजी की कमी समेत कई अन्य कठिनाइयों का सामना इन्होंने किया, लेकिन अपनी मेहनत और सूझबूझ के बल पर लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले गए। इसी का नतीजा है कि करीब 20 वर्षों की अल्पावधि में ही आज इनका इक्वल ब्रांड न केवल राजस्थान बल्कि देश के टॉप 5 ब्रांड में अपनी जगह बना चुका है। कारोबारी विस्तार की भावी योजनाएं क्या हैं आपकी? देखो, अभी तो हम लोग रेगुलर बेसिस पे कारोबार को विस्तार कर रहे हैं। बेसिकली अभी हम लोगों ने शुरू में एक बेसमेंट से हम लोगों ने एक व्यापार शुरू किया था। एक मेरी बिल्डिंग है निर्माण नगर में, वहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा बेसमेंट बना के करीब 2000 स्क्वायर फीट का, वहाँ से हम लोगों ने व्यापार शुरू किया था। फिर हम लोगों ने एक सीतापुरा में एक करीब 700 स्क्वायर मीटर की लैंड लेके एक फैक्ट्री का हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कराया। ये 2007 में करवाया था हमने। करीब 15,000 स्क्वायर फीट की फैक्ट्री बनाई थी और उसी फैक्ट्री से हम लोगों ने अभी भी उस फैक्ट्री को हम लोग चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ बनाई। अभी हम लोगों की टोटल 1 2 3 4 5 6 फैक्ट्रीज वर्किंग में है और अभी हम लोग बेसिकली एक बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। अभी हमने इन्वेस्ट राजस्थान करके गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की स्कीम थी, उसमें हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ LOI लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है करीब 70 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी के इन्वेस्टमेंट के लिए। ये प्लांट हम लोग चाकसू में ला रहे हैं और करीब 40,000 स्क्वायर मीटर का होगा और इसमें करीब 750 लोग काम करेंगे। और ये जो सेटअप है बेसिकली ये शीट मेटल प्रोडक्शन प्लस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स का एक वन स्टॉप OEM एंड ODM सॉल्यूशन है। बेसिकली इसमें हम आप कोई भी अगर शीट मेटल का प्रोडक्शन या कुछ भी प्रोडक्ट बनवाना है, अगर वो हमारी फैक्ट्री के अंदर घुसेगा तो उसको रॉ मटेरियल से लेके वहीं पे उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करा के फिनिश गुड में बनवा सकता है बेसिकली एक पूरा सब। वर्तमान में इनकी जयपुर के सीतापुरा, रामचंद्रपुरा, प्रहलादपुरा आदि औद्योगिक क्षेत्रों में 5 निर्माण इकाइयां कार्यरत हैं। प्रहलादपुरा स्थित यूनिक पावर टेक्नोलॉजीज की इकाई बीते वर्ष में ही शुरू हुई है। नवीनतम टेक्नोलॉजी से युक्त यह यूनिट देश की सबसे बड़ी एवं सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाली यूनिट है। यूनिक पावर टेक्नोलॉजीज प्रतिवर्ष करीब 1.5 लाख विभिन्न तरह के इलेक्ट्रॉनिक तराजू और प्रतिवर्ष करीब 500 इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटे बनाने की क्षमता के साथ कार्य कर रही है। इनके अलावा कंपनी इलेक्ट्रॉनिक तराजू के विभिन्न पार्ट, एल्यूमिनियम लेडर्स, प्लेटफॉर्म ट्रॉली, रैक लाइनर्स, चेयर इत्यादि का भी निर्माण मांग के अनुसार कर रही है। इसके साथ ही कंपनी की R&D शाखा नए उत्पाद बनाने के लिए रिसर्च कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान के तहत कंपनी विस्तृत उत्पाद रेंज का निर्माण कर रही है। कंपनी के देश भर में 1000 से अधिक डीलर व सर्विस सेंटर कार्यरत हैं। वर्तमान में इक्वल ब्रांड के प्रोडक्ट ऑनलाइन सेलिंग के मामले में भारत में अव्वल हैं। पिछले साल अपने 20वें स्थापना दिवस पर यूनिक पावर टेक्नोलॉजीज कंपनी ने इक्वल ब्रांड को वैश्विक बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कंपनी ने एक अलग शाखा की स्थापना की है। कंपनी विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने और विदेशों में उसकी खपत को लेकर R&D कर रही है। यूनिक पावर टेक्नोलॉजीज को इनोवेटिव, नवीन व उच्च गुणवत्ता के उत्पाद बनाने के लिए कई अवार्ड और सर्टिफिकेट्स मिले हैं। इनमें मुख्य रूप से ISO 9001 सर्टिफिकेशन, CI अप्रूवल, NSIC सर्टिफिकेशन, BIS सर्टिफिकेशन, RRSL अप्रूवल इत्यादि प्रमुख हैं। सामाजिक सरोकार में आप किस तरह की भूमिका निभाना चाहेंगे और समाज को आप किस तरह से देखना चाहेंगे आगे? बेसिकली मैं आपके समाज से बिलोंग करता हूँ। मैं भी एक जागीर ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ
और हमारा जो समाज है वो बाई बर्थ ही हम लोग इंजीनियर्स है बेसिकली। वो आप जानते हो कि हम बाई बर्थ इंजीनियर्स है। हमारा तो सब अगर हमारे समाज के लोग हैं वो टेक्निकली सबसे आगे रहते हैं बेसिकली। मैं बेसिकली समाज के उत्थान के लिए दो एस्पेक्ट में सोचता हूँ। दो तरीके से हम समाज का उत्थान कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि हमको समाज के हर वर्ग, युवा वर्ग को, समाज की महिलाओं को, समाज के बुजुर्गों को, सबका बराबर से उनका विकास करना होगा। समाज के युवाओं का कैसे विकास करेंगे, समाज के युवाओं का कैसे विकास करेंगे, उनको सही राह दिखानी होगी। उनके लिए अब मैं दूसरे एस्पेक्ट में आता हूँ कि जो समाज के जो जितने भी जो ब्यूरोक्रेट्स है, समाज के जो राजनीतिक में अप्रोच रखने वाले लोग हैं, समाज के जो उद्योगपति है, समाज के जो जैसे अपन और क्षेत्रों में जो सफल लोग हैं, तो उन सबको समाज के जो ब्यूरोक्रेट्स या जो राजनीति में अप्रोच रखने वाले लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो समाज की जो स्कीम्स है, जो गवर्नमेंट चालित स्कीम्स है, उसी स्कीम्स को हमारे समाज के लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट्स दिलवाना होगा। फिर जो समाज के उद्योगपति है उनको इस तरह का कार्य करना पड़ेगा, कुछ इस तरह के जैसे तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र खोलने होंगे जिसमें हमारे समाज के युवाओं को एक स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मिल सके और उनको अच्छा रोजगार और वो स्वरोजगार कर सके, इसके लिए काम कर सके बेसिकली। इसके अलावा मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि हमको जो हमारे समाज का जो सबसे मेन जो डेवलपमेंट तब होगा जब हम इक्वली चले। जैसे हमारा ब्रांड नेम इक्वल है, वैसे हमको महिलाओं को हमारे साथ में लेके चलना पड़ेगा। बेसिकली क्या है कि हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन हम लोग महिलाओं को बराबर की आज़ादी नहीं देते। महिलाओं को हमको आज़ादी देना है। महिलाओं को घर से बाहर जाने की आज़ादी देनी होगी, महिलाओं को कार्य करने की आज़ादी देनी होगी, महिलाओं को अपनी इच्छा के अनुरूप रहने की आज़ादी देनी होगी। तभी हमारा समाज एक अग्रणी समाज बनेगा और फिर दूसरे समाज हमारी समाज का नाम लेंगे कि हमें जागीर ब्राह्मण समाज की तरह बनना है। और ये मेरा समाज के बारे में कहना है। बहुत बहुत अल्प समय में देश के औद्योगिकी पटल पर छा जाने वाले श्री अशोक शर्मा की सफलता के पीछे यूं तो उनकी अथक मेहनत और लक्ष्य को हासिल करने का जुनून तो है ही, लेकिन उनके परिवार की भूमिका भी कम नहीं है। माता पिता से मिले संस्कार उन्हें जमीन से जुड़े रहते आसमां के समान बुलंदियों को छूने की प्रेरणा देते हैं। वहीं जीवन संगिनी श्रीमती आराधना शर्मा घर संभालने के साथ साथ उद्यम को शिखर तक पहुंचाने के लिए उनके साथ कदम ताल मिलाकर चलती हैं। कहावत है ना कि हर मर्द के सफलता के पीछे औरत का हाथ होता है। श्रीमती आराधना ऐसी ही महिला हैं जिन्होंने अपने पति के सपने को साकार करने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। जयपुर में जन्मी और म्यूजिक में स्नातकोत्तर श्रीमती आराधना शर्मा ने अपने संगीत के शौक को भी तिलांजलि दे दी। वे अपने पति की कारोबारी धुन को परवान चढ़ाने के लिए बिजनेस की आराधना में लीन हो गई। पति की ताकत बनकर कारोबार को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में उनकी हमसाया बनी। आपने अपने ब्रांड का नाम इक्वल रखा है, इसके पीछे क्या कारण? बेसिकली जो हमारा ब्रांड है इक्वल है। बेसिकली मैं जो इक्वलिटी पे बिलीव करता हूँ मैं कि हम भगवान ने हमको दो तरह के लोग बनाए हैं बेसिकली इस दुनिया में, एक तो महिला है, एक आदमी बनाया है। तो मैं उनमें कोई अंतर नहीं समझता हूँ बेसिकली, मैं उनको बराबर का समझता हूँ। जैसे आज जैसे महिलाएं हैं समाज की, महिलाएं हैं, पुरुष है, उनको मैं बिल्कुल बराबर मानता हूँ। और इसीलिए मैंने अपनी जो धर्मपत्नी है उनको मेरे व्यापार में साथ में लिया और उन्होंने कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ किया। जैसे आज एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो एक पहिया पुरुष मान लो, एक पहिया महिला को मान लो, तो वैसे कार्य किया है बेसिकली। तो मेन उद्देश्य तो यही था मेरा इक्वल रखने का कि हम बीइंग इक्वलिटी हम काम करें और उसका मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ। मेरी वाइफ ने मेरे को इतना सपोर्ट किया कि आज हम लोग आप देख ही रहो इन ऊंचाइयों पे कार्य कर रहे हैं। तो ये मेन कारण था बेसिकली इक्वल रखने। तो आपने इक्वल नाम इसीलिए रखा है कि आप दोनों इक्वल हैं बिल्कुल। यस राइट।
इक्वल है। और एक संदेश मैं समाज के एक संदेश मैं देना चाहता हूँ, समाज के लोगों को, सभी को देना चाहता हूँ कि आज हमारा समाज उस तरह का समाज है कि तकनीकी दृष्टि से हमारा समाज बहुत उच्च स्तर पर है, आज भी उच्च स्तर पे है। जो काम हमारे समाज के लोग कर सकते हैं वो और समाज के लोग नहीं कर सकते। हमारा समाज के लोगों का उपयोग दूसरे समाज के लोग बहुत ही जिम्मेदारी से ले रहे हैं। तो अब हमें आगे आने की आवश्यकता है और हमको खुद का सेल्फ बेसिकली स्वरोजगार शुरू करना चाहिए और हमें हमारे समाज को एक बुलंदी तक लेके जाना चाहिए। इनके पुत्र सिद्धार्थ यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। श्री अशोक शर्मा के 2 भाई हैं। बड़े भाई श्री विनोद शर्मा एमकॉम कर बिजनेस कर रहे हैं, वहीं दूसरे भाई श्री गिरिराज प्रसाद शर्मा भी इंजीनियरिंग कर बिजनेस में ही संलग्न है। समाज के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के युवाओं को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, जो भी कार्य करे उसमें फोकस्ड रहे और अपने कार्य को पूरी जिम्मेदारी से करें। मतलब आप समाज के जो युवा है, जितने भी हमारे समाज के युवा है, वो हर क्षेत्र में कार्य करें। ऐसा नहीं कि आज किसी बच्चे ने पढ़ाई कर ली या पढ़ाई में आगे बढ़े, वो खेल के क्षेत्रों में भी आगे जाना चाहिए। बाकी जैसे और भी जितने भी क्षेत्र हैं उन सब में अपने समाज का नाम आगे लेके आए और समाज का नाम रोशन करें। तो दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे श्री अशोक कुमार शर्मा जी, जिन्होंने साझा की शून्य से शिखर तक की पहुंचने की कहानी।